जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज का चार जो टाइप था उसको कंप्लीट कर दिए थे और कुछ टाइप बचे हुए हैं जो आज कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज में देखेंगे कि रेशियो से कैसे, रेशियो मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बोला है रेशियो मेथड से हल करना हम लोग को। ठीक है, रेशियो मेथड से हल करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इतना 1000 रुपया है, 18,910 रुपये है। ठीक है, अर्जुन राइमा और सोहन के बीच में बांटा गया। ठीक है, अर्जुन है, राइमा है और सोहन, इन लोगों के बीच में बांटा गया है इसको पैसे को। ठीक है, और किस रेशियो में बांटा गया ये दिया है यहाँ पे। अर्जुन को राइमा से 20% अधिक, मान लीजिए राइमा 100 मिला है तो 20% कम मिला है, सर अर्जुन को कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। ठीक है, अब और बोला है कि जबकि सोहन को राइमा से 25% अधिक मिला है। ठीक है, राइमा कितना है 100 है तो इसका 125% कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे, 5 से कटेगा 16 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 25 बार में। ठीक है, अब हम लोग का टोटल दिया है, टोटल कितना दिया, 18,910 रुपये। टोटल इसका कितना हो जाएगा, 45 और 16 कितना हो जाएगा, 61 का कितना दिया है टोटल, 18,910। ठीक है, इसका टोटल दिया और पूछा किसका है, सोहन का हिस्सा पूछा है। ठीक है, सोहन का हिस्सा कितना है, 25, तो 25 पूछा है। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे, ये 3 बार में जाएगा और 1 बार में 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 25 कम 25, 25 से 75, 2 77। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा 7750। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें रेशियो मेथड से हल करने के लिए सब चीज़ दिया होता है, बस उसको रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। जब रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद से निकालना आसान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ यहीं सोहन का हिस्सा पूछ दिया है, अगर यहीं बोल देता है कि राइमा का हिस्सा कितना है, 20 है, यहाँ 20 से गुणा कर देते हैं। अभी पूछ देता है अर्जुन का हिस्सा पूछ देता है तो यहाँ 16 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो पूछता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है, इसमें भी हम लोग रेशियो मेथड से हल करेंगे। ठीक है, इसका दो टाइप से हल कर सकते हैं इसको रेशियो मेथड से, एक सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, रेशियो मेथड में हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, 2020 में क्या बोला प्रश्न है, 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, पहले 10 शहर की जनसंख्या में कितना हो जाता है, 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो 10% की वृद्धि पहले क्या थी, पहले था 10 था, उसके बाद हो गया 11। ठीक है, अब क्या बोला है 2021 में, फिर 2021 में 8% की कमी की जाती है। 8% की कमी का मतलब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/25। ठीक है, तो पहले क्या था, दूसरे वाले में पहले 25 था और कमी हो गई है 2 की, तो हो जाएगा 23। ठीक है, अब क्या बोला है, अब बोला है कि बोला है 2020 के प्रारंभ में। ठीक है, 2020 के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन पूछा है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, 250, ये हो जाएगा 3, 3 2 5, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 250, 253। ठीक है, ये परिवर्तन कितना हुआ है, 3 वृद्धि हो गई है, किस पे हुई है, 250 पे। बिंदु में क्या कर देंगे, 100। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 हो गया, ये 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, ये टोटल हो जाएगा 6/5। ये 6/5 का मतलब हो जाएगा 1.2 वृद्धि हो गई है। ठीक है, 1.2% की क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग एक सक्सेसिव मेथड से भी देखेंगे। पहले इसको समझ लो अच्छे से कि बोला है कि 2020 में किसी शहर की जनसंख्या, 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर 2021 जब आया है उसमें 8% की कमी हो गई है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 2020 में के प्रारंभ में जितने लोग थे उसमें, उसके सापेक्ष में 2021 के अंत में, 2021 जब 8% घट गया है उसके बाद 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुए परिवर्तन को पूछा है। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब कि 10 से 11 हो गया है। अब 8% की कमी हुई है, इसका मतलब कि क्या हो गया है, 25 से 23 हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 250, इसको गुणा करेंगे 253। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है, 2020 वाले पे ना, 2020 वाले के शुरुआत पे हुई है। 2020 में क्या है, 250 है, इसमें से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हम लोग को, 1.2% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसका मतलब आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी। अब इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी देखेंगे
ठीक है। सक्सेसिव मेथड से देखेंगे कि इसमें जब दिया है दो परसेंटेज परिवर्तन दिया है, तो हम लोग को एक सक्सेसिव मेथड में याद है फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का कि x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बाई 100 इतना परसेंट होता है परिवर्तन। परसेंटेज परिवर्तन जब बोलता है परसेंटेज परिवर्तन, तो परसेंटेज परिवर्तन बोलता है यही। x का मतलब क्या है 10% की वृद्धि, y का मतलब है 8% की कमी। ठीक, वृद्धि को प्लस में लिखेंगे और कमी को माइनस में लिखते हैं। ठीक है, माइनस में लिखो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 बटन कितना हो जाएगा 100। यहाँ से ये खत्म हो गया, ये हो गया 2, माइनस में कितना हो जाएगा ये 0.8। और जब इसका सॉल्यूशन प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2% की वृद्धि। आंसर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखेंगे, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जब किसी वस्तु के कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है बिक्री में 20% की कमी हो जा रही है। ठीक है, इसका मतलब कि जब किसी वस्तु की कीमत हम दुकानदार बढ़ा रहा है तो उसकी बिक्री में कमी आ जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग दो मेथड से हल करेंगे। पहला हो जाएगा आपका रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेशियो मेथड पहले हल करेंगे। रेशियो मेथड के क्या करेंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस में 20%, इसका मतलब हो जाता है 1/5। ठीक है, अब बोला है कमी हो रही है तो माइनस में 20%, इसका मतलब हो जाता है 1/5 माइनस में। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है 5 से हो जा रहा है 6। ठीक है, अब हो रहा है 5 से एक कमी हो रही है तो 4 हो जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक की कमी हो रही है किससे 25 से, इंटू में क्या कर देंगे 100%, ये हो जाएगा क्या 4% की क्या हो जाएगी हम लोग को 4% की कमी हो जा रही है। ठीक है, और इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से हल करेंगे। तो इसमें हम कल बताए थे आप लोग को पिछले क्लास में इसको बताए थे कि मान लीजिए जब दो लगातार कमी हो, मतलब एक में कमी हो रही है और एक में वृद्धि हो रही है, सेम परसेंटेज की कमी और सेम परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला बताए थे हम आपको कि ये हो जाता है x² में 100 कमी। ठीक है, जब समान परसेंटेज की वृद्धि हो रही है और समान परसेंटेज कमी हो रही है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा कमी ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ से x का मान कितना दिया है 20%, 20 इंटू 20 बटन क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे हो गया 4% की क्या हो गई हम लोग की कमी हो गई। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा टाइप में क्या बोला है श्रेणी क्रम जो सीरीज मेथड होता है, इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसके माध्यम से क्वेश्चन हम लोग उस पर यूज करते हैं श्रेणी क्रम माध्यम कि मान लीजिए कोई शहर की जनसंख्या है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें श्रेणीकरण लगाते हैं। चुनाव आ गए, चुनाव में श्रेणीकरण लगाते हैं ताकि इजी हो जाए। और ठीक है, इजी करने के लिए हम लोग इजी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग श्रेणी मेथड लगाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक शहर की जनसंख्या इतना है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या कितना है 2,24,375 शहर की जनसंख्या। इसमें यदि यह 4% प्रति वर्ष से बढ़ रही है, इसका मतलब कि पहले साल 4% बढ़ गया, फिर दूसरे साल भी 4% बढ़ गया, तो ये बोला है 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है कितना जनसंख्या दे दिया है 2,24,375 ये दे दिया है, और 4% से लगातार बढ़ रहा है। पहले 4% बढ़ा, उसके बाद से फिर 4% बढ़ रहा है इसमें। ऐसे करके हम लोग श्रेणीकरण लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना लंबा हो गया, इसको हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग डिजिटल सम यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके मतलब ऐसे यूज करते हैं यूनिट डिजिटल सम क्या, ताकि सॉल्यूशन ईजी हो जाए। ठीक है, हम लोग पहले इसका डिजिटल सम देखेंगे। डिजिटल सम देखने के लिए पहले हम लोग ऑप्शन का डिजिटल सम देखेंगे। ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है, ये हो गया 6, 4, 10, 8, 18। ठीक है, ये हो गया 6, 4, 2, 6 और 2, 8। इसका डिजिटल सम 8 हो गया। इसका क्या हो गया 6, 3, 9, 6, 4, 10, 8, 18। ये हो गया 2, 9 आता है उसको काट देते हैं क्योंकि 9 अगर डिजिटल सम आ गया तो मान चलो कि वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 6, 4, 10, 8, 18, 4, 2, 6, इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा। ये है 8, 4, 12, 6, 18, ये हो जाएगा इसका डिजिटल 7। इसका मतलब कि
सब ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, इसका मतलब हम लोग डिजिटल सम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डिजिटल सम यूज करने के क्या करेंगे, पहले 9 हटा लो जोड़ के, ठीक है, 7 2 9, ठीक है, 5 4 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5, इसका मतलब कि 125 ये हो जाएगा बटे में डिजिटल सम में 1, ये हो जाएगा 5 तो 7 1 8, इसका मतलब कि डिजिटल सम में कितना आएगा 8, 8 किसका आंसर आ रहा है 8, डिजिटल सम ए, ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। जब हम लोग श्रेणी क्रम लगाते हैं तो डिजिटल सम लगाना इजी हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे हल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पर। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन भी कस्बे पर आधारित है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक कस्बे में वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है 15,625, ठीक है। ये दो क्रमागत वर्षों में 8% पहले वर्ष में बढ़ रहा है और दूसरे वर्ष में कितना बढ़ गया 12% वृद्धि हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष में कितना 22% घट जा रहा है। तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है 22% घट जा रहा है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बों की जनसंख्या बोला है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सीरीज मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सीरीज मेथड यूज करने के लिए क्या बोला है, पहले वर्तमान जनसंख्या कितनी है 15,625 और पहले क्या हो रहा है 8% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 8% वृद्धि होने के बाद इतना जनसंख्या हो रहा है, फिर अगले वर्ष कितना हो रहा है 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 12% की वृद्धि के लिए इतना हो गया। अब तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है 22% घट जा रहा है, 22% घटने का मतलब हो गया 78 बटे में 100, ठीक है। अब बोला है ये हो गया 3 साल के बाद की जनसंख्या, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, उसके बाद से हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे डिजिटल सम यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये है 4 4 8 1 9, ये हो गया 2, ये यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 2 8 1 9, इसका मतलब कि हम लोग डिजिटल सम यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये हो जाएगा 4 7 2 9 4 4 8 1 9, डिजिटल सम यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो ये 25 से कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 से काटो, 25 से 6 बार में, 25 से 6 बार में हो गया, 25 से 2 बार में, और उसके बाद से हो जाएगा कितना 25 से 2 बार में जाएगा तो 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। 25 से ये 4 बार में चला गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 से 2 बार में कटेगा और 7 बार में। अब यहाँ पे फिर 25 से काटो, 25 से कितने बार में जाएगा 25 बार में, और ये हो जाएगा 4 से जाएगा, 4 से इसको काटो, 4 से 2 बार में और 8 बार में, ठीक है। अब फिर 25 से ये कटेगा, 25 से कितने बार में कट गया 4 बार में, 4 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 से कितने बार में 7 बार में। अब हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 27 × 7 × 78, ठीक है। अब दो अंकों का हम लोग गुणा करने के लिए देखो कैसे गुणा करेंगे, ये हो गया 27, ये हो गया 78, ठीक है। पहले इसका इसमें गुणा करो, फिर इसको करना, ठीक है। पहले इसका इसमें गुणा करो, ये हो जाएगा कितना 8 7 56 के 6 हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा करो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 7 49, 49 और 16 कितना हो जाता है 49 और 16, ये हो गए 915, 5 1 6 65 हो गया। और इसमें साथ ही कितना बचा है 5, तो ये हो जाएगा 70, 70 का ये 0 हो गया। इसका इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7 तो 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 21 × 7, ये कितने बार हो जाएगा 7 42, 7 का 7 7 2 14, ये हो जाएगा 14,742। इसका मतलब कि तीसरे वर्ष के अंत में 14,742 बच जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, ठीक है। अब हमको ये अब आप लोग को ये श्रेणी क्रम यूज करना समझ में आ जाएगा। इसका बहुत यूज है क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग चुनाव में भी करेंगे, आगे टाइप आ रहा है इसका, और बहुत जगह इसका यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे, इसमें चुनाव पर आधारित, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन की संख्या हम लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है। इस पे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन में हम लोग अधिकतर सीरीज मेथड यूज करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा मेथड यूज करने लायक है, ठीक है। ये बोला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में
दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, उम्मीदवार एक, उम्मीदवार दो, दो उम्मीदवारों के चुनाव में दो उम्मीदवारों में क्या होता है कि एक विजेता होगा, एक उप विजेता होगा, ठीक है। तो एक विजेता हो गया, विजेता और उप विजेता, ठीक है, ये दो उम्मीदवार हैं। और बोला है कि विजेता को कितना मिला है, विजेता को मिल गया है 1854 वोट, ठीक है। उप विजेता को कितना वोट मिला है, 618 वोट मिल गया है, ठीक है। अब बोला है कि उम्मीदवारों द्वारा कुल वोटों की संख्या का कितना परसेंट जीतने वाले को मिला, मतलब ये कितना परसेंट है टोटल उम्मीदवार का, टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल वोट हो जाएगा ये 8 4 12 1 5 6 1 7 18 6 24, ठीक है। टोटल वोट कितना हो जाएगा, इतना ये जो है विजेता का टोटल वोट का कितना परसेंट है, टोटल वोट का कितना परसेंट है, ये इसके सापेक्ष में 24 72, इसके सापेक्ष में 54 के सापेक्ष में कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे, ये 9 से कटेगा, ये भी शायद 9 से, इसको हम लोग 6 से कटाते हैं, ठीक है। 6 से 4 बार में 6 कम 6 6 2 12, ये हो कितने बार में, 3 बार में 9, ठीक है। अब देखते हैं कितने बार में कटेगा, अब कटेगा ये अब ये कटेगा, देख लेते हैं एक बार दूर से, ये क्या, ये हो जाएगा 18 72, ठीक है, ये हो जाएगा 18 6 24, ठीक तो है। अब इसको हम लोग इसका परसेंटेज ले लेंगे, इसका परसेंटेज लेने के लिए इसको हम लोग गुणा करेंगे। अब देखते हैं कि ये 6 1 7 हो गया, ये 9 3 बच गया है, रीटर हम यूज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, 3 बचा है, ये कितना बच गया 4 2 6 1 7, तो 4 से गुणा कर दो यहाँ पे, 4 से यहाँ पे गुणा कर दो, 4 3 12, 12 का मतलब हो गया 3, और डिटेल्स हम लोग इसका दे देंगे, इसका हो जाएगा 6 दिया है, 7 5 12 1 3 दिया है, इसका हो जाएगा ये 8 है, ये कितना है 7 है, ये कितना है 6 है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। हम लोग डिटेल्स हम यूज करेंगे क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन होता है वहाँ पे डिटेल्स हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कटा भी सकते हैं, मान लो अगर 100 इसको कटाएंगे तो 4 से कटेगा, 4 कम 4 4 3 12, 4 से ये 25 बार में, यहाँ से ये 3 बार में कट गया, यहाँ से 3 बार में कट गया, 25 से कितना हो जाएगा 75, ठीक है। हम लोग डिटेल्स हम यूज कर सकते हैं, अगर छोटा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब इस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, दो उम्मीदवारों के चुनाव पे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ है, चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना वोट दिया है। मान लीजिए 100% लोग हैं और इसमें से 75 लोग ने अपना मत दिया है, ठीक है। अब बोला है कि मत डाला जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिया, इसका मतलब कि 2% फर्जी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब बोला है कि एक उम्मीदवार को इतने मत मिले, ठीक है, एक उम्मीदवार को कितना मिला है 9261 वोट मिले हैं, जो वैध मत का 75% है। अब क्या बोला है, अब 75% था, अब बोला है कि उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या, मान लीजिए कि नामांकित वोट कितना है x है, ठीक है। अब श्रेणी मेथड से चलेंगे, श्रेणी मेथड से हम लोग, ठीक है। अब x बोला है, x में से 75% लोगों ने चुनाव में मतों में से 75% ने अपना मत डाला है, इसका मतलब कि x का 75% लोगों ने मत डाला है, 75% का मतलब 75/100। अब बोला है कि 2% अवैध घोषित कर दिया, इसका मतलब कि वैध कितना है 98% है, 98% वैध है। अब बोला है कि एक उम्मीदवार को इतना मत मिला है, मत कितना मिल गया है, इसको मिला है 92%, इसका इतना मत मिल गया है जो वैध मत का, इतना टोटल वैध मत है, इसका कितना 75%, इसका 75% है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 25 के 75 25 चौके 100, यहाँ 25 के 75 25 चौका 100, ठीक है। अब ये 9 से कटेगा, 9 कितनी 9 9 9 9 दुनिया 18 9 9 81, ठीक है। अब यहाँ से 2 से कटा दो, 2 से कितने बार में जाएगा, 2 से चला जाएगा ये 4 9 49 बार, ठीक है। अब 49 से हम लोग इसको कटाएंगे, 49 से 2 बार में जाएंगे पहले और उसके बाद से एक बार में, ठीक है। और हम लोग इसको उधर ले जाकर गुना कर देंगे, बच कितना गया, इधर 21 बच गया है, उसके बाद से नीचे कितना बचा है 4 बच गया है,
यहाँ पे 2 बच गया है, यहाँ पे 4 2 इंटू 100 ये बच गया है, ठीक है। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 16800, ठीक है। इतना क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना मतलब कि टोटल नामांकित मतों की संख्या कितनी थी 16,800 मत की संख्या थी। इसमें से 75% ने अपना वोट डाला, जिसमें से 2% ने जो 2% अवैध घोषित कर दिया थी, तो एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो 75% है इसका। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अब हम लोग परसेंटेज का लास्ट टाइप देखेंगे, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन आरेख, ठीक है। वेन आरेख का मतलब होता है कि इसको हम लोग वेन आरेख के माध्यम से परसेंटेज बता देंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बोला है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को क्या पसंद है, गणित पसंद है। ये 60% बच्चे हैं टोटल, इनको गणित पसंद है, मैथ वाले हैं। तो और बोला है कि 25 और बोला है 45% को क्या पसंद है, साइंस पसंद है। 45% को साइंस पसंद है, साइंस वाले हैं, ठीक है। अब बोला है 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। इसका मतलब कि ये 25% हो गए। पहले हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कि दोनों में इसको कॉमन देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। दोनों में 25% कॉमन पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बोला है कि 60% बच्चे गणित पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि टोटल 60%, तो 60% में 60 में से ये 25 घटेगा तो 35, और यहाँ बोला है 25% क्या 45%, यहाँ पर हो जाएगा 20%। इसका मतलब कि साइंस पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे, तो साइंस पढ़ने के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 45%, और मैथ पढ़ने के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 60%, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कई कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे डायग्राम बना दिए, अब डायग्राम बना दिए तो सॉल्व करना ईजी हो गया। इसमें क्या पूछा है, इस प्रश्न में ऐसे कितने % बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। इसका मतलब कि एक भी पसंद हो सकता है और दो भी पसंद हो सकता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको एक और दो दोनों पसंद है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 35 25 60 20 80। 80% को क्या पसंद है, कम से कम एक विषय पसंद है 80% लोगों को, ठीक है। अब इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कोई भी विषय पसंद नहीं है। तो ऐसे कितने बच्चे हो जाएंगे, ये टोटल 80 हो जाएंगे पसंद वाले, और कितने बच जाएंगे 20% बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछता है। और लगभग आज कंप्लीट हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉफिट लॉस देखेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा आप लोग को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में जोड़ दी जाएगी, क्योंकि खोजने में आसानी होगा, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे अपना परसेंटेज का एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज खत्म हो गया। लगभग सब टाइप हम कंप्लीट कराए हैं, भले ही 2-4 क्वेश्चन लेकर कंप्लीट कराए हैं, सब टाइप टच किए हैं, ठीक है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।